हमारे बीच में उपस्थित हम सबके बहुत सम्मानित प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी महेश गौड़ जी, हम सबके क्रांतिकारी मुख्यमंत्री आदरणीय रेवंत रेड्डी जी, हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय भट्टी जी, तमाम कैबिनेट के मंत्रीगण, हमारे सभी सांसदगण, सीडब्ल्यूसी के सभी सदस्यगण, एआईसीसी के सभी कार्य समिति के साथीगण, हमारे तमाम एमएलएज और बोर्ड और कारपोरेशन के चेयरपर्सन गण, हमारी माताएं बहनें, बहुत सारे लोग मेरे साथ ट्रेन में आए तो बहुत मजा आया। हमारे बहुत सारे, वो ट्रेन भी बहुत बढ़िया थी, हर जगह रुक जाती थी लेकिन हम लोग नहीं रुके, हमारा हौसला नहीं रुका और हमने तय किया कि कुछ भी हो दिल्ली तो आके मानेंगे। हमारे सभी भाईगण, बहुत सारे साथीगण, ओबीसी का हक लेने के लिए आए संगठन के साथीगण, अनिल जयहिंद जी भी यहां आए थे, आरजीपीआरएस के अध्यक्ष सुनील भी आए थे और भी सब साथीगण यहां थे। इंडिया अलायंस के हमारे तमाम नेतागण और सांसदगण यहां आए। मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं कि जिस तरह से देश के इतने दूर के हिस्से से और हर जिले से हमारे साथी कार्यकर्ता 42% रिजर्वेशन की मांग को लेकर आए, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे 2022 की बात याद आती है। मुझे बताया गया 2022 में कि जो भूदान आंदोलन था उसका 75वां वर्ष है 2022। मैंने उस जगह का नाम पहले नहीं सुना था। मुझे बताया गया कि भूदान पोचमपल्ली में पहला जमीन विनोबा जी को मिला। मैं ये बात आपके सामने क्यों कर रही हूं? इसलिए कि एक जमींदार ने, उस वक्त के एक रेड्डी ने भूमिहीनों के लिए अपनी जमीन दान दी। आज भी एक रेड्डी मुख्यमंत्री ने सामाजिक तौर पर पिछड़े लोगों का आगाज करने के लिए आवाज उठाई। ये किसकी परंपरा है? ये कांग्रेस पार्टी की परंपरा है। कांग्रेस की ये सोच है कि अगर हम मुख्यमंत्री हैं, अगर हम सरकार में हैं, अगर हम जनप्रतिनिधि हैं, तो अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का आंसू पोंछना ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। उस वक्त कोई नहीं सोच सकता था कि एक पहली बार का मुख्यमंत्री इतना बड़ा साहसी कदम उठाएगा, लेकिन तेलंगाना की सरकार ने वो करके दिखाया। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने, हमारे मुख्यमंत्री और तमाम कैबिनेट के साथियों ने, मैं ये कह सकती हूं कि हिंदुस्तान की राजनीति को बदलने का बिगुल बजाया है। राजनीति कैसे बदल रही है? आप में से कुछ लोगों ने ओबीसी सम्मेलन में राहुल जी का भाषण सुना होगा। काफी लोगों ने सुना। राहुल जी ने कहा कि जो आज की ताकत है वो सबसे बड़ी ताकत डेटा की है। उसमें मैं कहना चाहती हूं, डेटा का मतलब है सूचनाएं। किताबों से सूचना मिलती है, फोन से सूचना मिलती है, इंटरनेट से सूचना मिलती है, कंप्यूटर से सूचना मिलती है। सूचना की ताकत को इस पूरी दुनिया में अगर किसी राजनीतिक व्यक्ति ने पहली बार समझा तो वो 21वीं सदी का स्वप्न दृष्टा स्वर्गीय राजीव गांधी ने समझा। और इसीलिए सबसे पहले उन्होंने इंफॉर्मेशन पर जिन जिन तरह का कब्जा था उस कब्जे को छुड़ाने का काम किया। इंफॉर्मेशन पर सबसे ज्यादा कब्जा किसका था? केवल एक वर्ग के पास टेलीफोन होता था, कंप्यूटर की तो बात भी नहीं थी। लेकिन आज पूरे देश में हम देखते हैं कि फोन ने एक नई क्रांति लेकर आई है, इंटरनेट ने एक नई क्रांति लेकर आई है। और जो डेटा
88 करोड़ कागजात में दर्ज हुआ है तेलंगाना में। इससे बड़ा कोई एमआरआई स्कैन कभी दुनिया के इतिहास में किसी प्रदेश में नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो सूचना है वही हमें बताएगी कि तकलीफ कहां है और हम उसको दूर कैसे करेंगे। कांग्रेस ने हमेशा हक की बात की। हक शब्द बहुत सुंदर शब्द है। आप सब जो उर्दू जानते हैं, दक्खनी जानते हैं, आप जानते हैं हक शब्द की शुरुआत कहां से होती है? हकीकत से, सच्चाई से। तो हक की शुरुआत 2004 से 14 की सरकार में सोनिया जी और माननीय मनमोहन सिंह जी ने की। राहुल जी की अगुवाई थी। और अब जो तेलंगाना में शुरू हुआ है वो हक से बढ़कर हकदार को पहचानने की कोशिश शुरू हुई है। हमारे हकदार कौन होने चाहिए? इस देश में निर्माण का हकदार कौन है? उसको जो मिल रहा है वो मेहरबानी नहीं है, उसको जो मिल रहा है उसका हक मिल रहा है। और वो हक दिलाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी कैबिनेट और हमारे प्रदेश की कांग्रेस कर रही है। इसको बोलते हैं राजनीति को बदलना। अब आप सब पूछोगे कि हमने ये धरना तेलंगाना में क्यों नहीं किया, हम ये धरना दिल्ली में क्यों कर रहे हैं? ताकि पूरे देश की जनता को ये बता सके कि इस देश में इस समय दो तरह की ताकतें हैं। एक वो ताकत जो प्यार की बात करती है, जो लोगों को जोड़ने के लिए सूची बना रही है, गिनती कर रही है। कास्ट सेंसस लोगों को जोड़ने के लिए की जाने वाली गिनती है, किसी को पीछे हटाने की बात नहीं है, सबको आगे लेकर आने की बात है। यह तेलंगाना मॉडल है, राहुल जी का तेलंगाना मॉडल, जिसकी बात आजकल वो पूरे देश में करते हैं। प्यार का मॉडल, दिलों को जोड़ने का मॉडल, जो सबसे कमजोर है उनको ऊपर लाने का मॉडल। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूं कि दूसरा मॉडल क्या है? चुनाव आयोग को सत्तारूढ़ दल अपना मोर्चा संगठन बनाकर मतदाताओं को अपने वोटिंग राइट से भी वंचित कर रही है। सूची ऐसी बना रही है कि 65 लाख लोग अब वोटर नहीं रहेंगे बिहार में। यह बिहार की गिनती का मॉडल है, तोड़ने का मॉडल, नफरत का मॉडल, कमजोर को और दबाने का मॉडल, हाशिए पर जो खड़े हैं उनको पीछे धकेलने का मॉडल। ये जो दो मॉडल है, जंतर मंतर से संदेश जाना चाहिए कि हम पीछे नहीं है। जो लोग कब्जा करना चाहते हैं, जो नियंत्रण करना चाहते हैं, वो सुन ले कि इस देश में प्यार की ताकत कम नहीं हुई है। इस देश में प्यार के लिए आज भी लोग खड़े हैं। और 88 करोड़ कागज इस बात का सबूत है कि हम प्यार के आधार पर भी एक मॉडल खड़ा कर सकते हैं। और वो है तेलंगाना का मॉडल, वो है सामाजिक न्याय का मॉडल, जिसका आगाज माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। हमारी सब माताएं बहनें इस बात को जानती हैं कि जो जाति व्यवस्था है, वो जाति व्यवस्था में महिलाएं और भी पीछे हैं। तो जब उनको आगे लाने की बात होती है तो जाहिर है कि महिलाओं को आगे लाने की भी बात होती है। और महिलाओं के साथ साथ एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत हो सकती है। मुझे ये कहने का आपके सामने कोई संकोच नहीं है कि तेलंगाना से हम एक नई तरह की राजनीति शुरू कर सकते हैं। कैसी राजनीति? आज हमारी क्या बात होती है, आपको क्या चाहिए और हम आपको क्या दे सकते हैं। ये गुलामी का मॉडल है, ये नफरत का मॉडल है, ये मेहरबानी का मॉडल है। और दूसरा मॉडल क्या है कि जब हम कहें कि हम और आप मिलकर इस देश का नवनिर्माण करेंगे, वो तेलंगाना मॉडल है। 6 गारंटी हम क्यों दे रहे हैं कि महिलाएं केवल उस ट्रेन के डब्बे में ही आजादी से न घूमे, तेलंगाना के हर बस में आजादी से घूमे। बहुत सारे पुरुष साथी आकर मुझसे कहते हैं, अरे वो इतना फैल के बैठते, हमारे लिए जगह नहीं रहती। मैं उनको बोलती हूं, अब 3000 साल तुम लोग फैल के रहे, अब थोड़ा सा हमारी बहनों को भी फैलने दो, उनको भी मौका मिले। लेकिन हमारी बहनें,
हमारी बहनें और हमारी संस्कृति ये मानती है कि हम अपने परिवार के पिता, अपने भाई, अपने पति, अपना बेटा, उसको भी प्यार और सम्मान सिखाते हैं। हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी सिर्फ एक मानसिकता से लड़ाई है। और ये जो 42% रिजर्वेशन है, ये रिजर्वेशन हम लेके रहेंगे। जब लोग तय कर लेते हैं तो बड़ी से बड़ी हुकूमत हिल जाती है और एक नई राजनीति आपके यहां शुरू हो सकती है, तेलंगाना में शुरू हो सकती है। एक ऐसी राजनीति जिसमें कोई उपभोक्ता नहीं है, कोई कंज्यूमर नहीं है, जिसमें नवनिर्माण है। क्योंकि जो ओबीसी का समाज है वो कारीगरी का कौम है, कामगारी का कौम है, हुनरमंद कौम है। उसको अगर एक अवसर मिला तो वो सुंदर पिचाई की जगह गूगल में अपनी जगह बना सकते हैं। उसको अगर मौका मिला तो वो नासा में अपने लिए जगह बना सकते हैं। उसको अगर मौका मिला तो वो कल्पना चावला की तरह चांद पर और दूसरे सैटेलाइट में अपने लिए जगह बना सकते हैं। आने वाले समय में तेलंगाना के चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, माताएं बहनें हो, मुझे विश्वास है कि दुनिया का जो सबसे ताकतवर मुल्क माना जाता है, उसके बच्चों के सामने हम मुकाबले पर खड़े रहेंगे, टिके रहेंगे और आगे बढ़ेंगे कि ताकि दुनिया को पता चले, ट्रंप को पता चले कि तेलंगाना मॉडल क्या मॉडल है। अमेरिका को पता चले कि कोई भी मॉडल नफरत और विषमता से तैयार नहीं होता। जो सामाजिक न्याय का मॉडल है वो लोगों को जोड़ने का मॉडल है। उस मॉडल को लेकर हमारे नेता राहुल जी चले। हमारे माननीय कांग्रेस अध्यक्ष खारगे जी की उसमें प्रेरणा है। हमारी नेता आदरणीय सोनिया जी का उसके लिए तपस्या है। हमारी नेता प्रियंका जी उसके लिए आवाज उठाती है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय रेवंत रेड्डी जी और उनकी पूरी कैबिनेट उसके लिए प्रतिबद्ध है। और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गांव-गांव जाकर नए नेताओं को संगठन के साथ जोड़ने और देश और पार्टी का नवनिर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यकर्ता होने के नाते मुझे भी आप सबके इस महान अभियान में हिस्सा लेने का मौका मिला, इस ऐतिहासिक काम का हिस्सा होने का मौका मिला। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जगत। धन्यवाद मैडम।